शायद इंडिया के 1 2 3 डिफरेंट तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, शायद 4 5 6 डिफरेंट तरीके की क्रिकेट खेलते मैं भी मैंने इतना फॉलो नहीं किया एक दो साल में। ऑब्वियसली बड़े मैचेस देखता हूँ मैं इंडिया के, जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जीता टेस्ट सीरीज, जिस तरीके से इंग्लैंड में जीती उन्होंने टेस्ट सीरीज। ऑस्ट्रेलिया वाला तो फिनोमिनल था कि कैसे हारे, किस तरीके से हारे, उसके बाद क्या ज़बरदस्त इन्होंने कम बैक किया। सो बट इंडियन क्रिकेट इज़ ऑन द हाई, नो डाउट। अगेन अजिंक्य रहाणे की बात से मैं 100% एग्री करूंगा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उस पर इन्वेस्ट किया आप लोगों ने पिछले 8-10 साल से, अब उसका आपको फ्रूट मिल रहा है। प्लेयर्स निकली आ रहे हैं, प्लेयर्स निकली आ रहे हैं। आप सरप्राइज्ड हुए जब विराट ने कप्तानी T20 छोड़ने का ऐलान किया? हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल हुआ। मुझे नहीं था पता कि विराट, शायद आई सपोज 3 फॉर्मेट्स आजकल के दौर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आईपीएल चौथा ही है, आईपीएल भी चौथा, बिल्कुल। आईपीएल भी उतना ही प्रेशर है आपको, फ्रेंचाइज क्रिकेट का ज्यादा प्रेशर है, बिकॉज आपको जवाब देना होता है। ओनर्स पूछते हैं हारे क्यों भाई, उसका जवाब तो होता नहीं, हर शाम पूछ लेते हैं। हाँ, देना पड़ता है जवाब। जो भी कहना होता है आपने कहना जरूरी होता है, बिकॉज इट्स देयर राइट, दे हैव इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी। सो वो प्रेशर ज्यादा होता है बजाय कि मुल्क का। बट आई सपोज विराट रियलाइज कि अब उसका टाइम आ गया कि वो T20 एंजॉय करे। एंड आई एम टेलिंग यू, विल बी अ डेंजरस प्लेयर इवन एज अ प्लेयर आफ्टर कप्तानी छोड़ता भी है तो T20 में बिल्कुल फेयरलेस हो जाएगा। क्योंकि एक एक ही धारणा है, मतलब एक डर है। अगेन डबल एज स्वॉर्ड है ना, कि मतलब ये भी हो सकता है कि विराट ने कप्तानी छोड़ी, जैसे आपने कहा फियरलेस बैट्समैन हो गए। एक डर ये भी है कि विराट इतने अग्रेसिव कप्तान है, अगर उनसे लीडरशिप ले ली गई तो ही मे नॉट बी द सेम बैट्समैन एनीमोर। नहीं, आई थिंक उन्होंने खुद डिसाइड किया ये। एम आई राइट? दैट आई डोंट नो, नोबडी नोस। उन्होंने आई सपोज खुद, अब विराट को मेरा नहीं ख्याल क्योंकि कप्तानी छोड़ दे यार अपने आप। आई थिंक ये रियलाइज के बस ठीक है, अब किसी और को चांस देता हूँ मैं T20 में आके, आई वांट टू जस्ट प्ले शॉट्स। एंड जब वो इस मोड में आएगा, मेरा नहीं ख्याल उसको कोई रोक पाएगा। चले भाई। हाँ, मतलब एक जो आप जब कप्तान बनते हैं तो आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, आप बाकी के जो आपके टीममेट्स हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं। उनकी फॉर्म कैसे चल रही है, उनको किस तरह से हम हेल्प करें, इनकरेज करें, किस तरह से अगर किसी का फॉर्म अच्छा नहीं है, कोई गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहा, उसके साथ बैठकर ये सब जो चीज़ें करनी पड़ती है कप्तान को, उसमें वो अपनी खुद की फॉर्म पर कभी कभी निगलेक्ट करता है। तो जब आपके पास वो जिम्मेवारी नहीं होती कि आप कप्तान हैं, तो फिर आप अपने खेल पर, अपने फॉर्म पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, फोकस डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद एक अच्छा होगा कि ये जो जिम्मेवारी है उसके बारे में सोचना नहीं, सिर्फ अपनी क्रिकेट पर कंसंट्रेट करें, अपनी फोकस करें और ज़्यादा रन बनाएं। अच्छा, चूंकि हम दुबई में हैं और अगेन शारजाह लेजेंडरी क्रिकेट, यहाँ से तकरीबन 40-45 मिनट का सफर है। कुछ किस्से कहानी अगर आप बताएं, आप जब जमाने में क्रिकेट खेलते थे। 40 मिनट का सफर है, जब अगर 4 बजे से पहले जाओ तो उसके बाद सवा घंटा, नहीं 2 घंटे। अच्छा, हम तो जाते रहते हैं ना, PSL में जाते रहते थे शारजा। सो आफ्टर 4 o'clock इट्स नेक टू नेक फ्रॉम इस रोड से लेके शारजा तक सारी सड़कें छानी हुई हैं, सारी। पिछले 25-30 साल से तो आ रहे हैं। अबे मुझे तो याद है दुबई जब मैं आया था पहली दफा 85 में, मुझे वो टूर तो याद नहीं मैं रखना चाहता, जहां हमने आपको 125 पे आउट किया हमने और 89 पे खुद आउट हो गए। 87 यार, वो रन पे तो इम्पोर्टेंट है, 2 रन ज्यादा मत करिए। अच्छा, उसमें मैन ऑफ द मैच कौन थे भला? उसमें रवि शास्त्री। नहीं, उस मैच के मैन ऑफ द मैच बताइए आप। इमरान मैंने 6 आउट किए जी, 6 for 14। या रवि सनी भाई 4 कैच किए थे स्लिप में। देखिए ये कैसे आया सनी भाई? थोड़ा इन्फ्लुएंस था, आई नो। लेकिन बड़ी जबरदस्त मैच रहा होगा सनी भाई, वन ऑफ द बेस्ट एवर। हालांकि पाकिस्तान से उसके बाद ऐसी पिच नजर नहीं आई शारजा में। नहीं, उसके बाद वो सफेद बिल्कुल जहाँ पे आप मतलब अपने आईने जैसे पिचेस हुआ करते थे शारजा में, आप जाकर अपने बालों के पार्टी वगैरह कर सकते थे। बिल्कुल वैसे सबाना पार्क में हुआ करती थी। अच्छा? जमैका में, किंगस्टन जमैका में बिल्कुल वैसे ही पिचेस, और जहाँ पे गेंद अच्छी तरह से स्किड करती थी। तो आपने किस्से के बारे में बात किया, तो मैं बताऊं आपको कि वसीम नया था, शायद 85 की बात होगी, और 85 मार्च अप्रैल की नहीं, शायद अक्टूबर नवंबर की। 85 में वो जो 125 ऑल आउट की बात करें, मार्च अप्रैल, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट के बाद में। तो जो अक्टूबर नवंबर में मैचेस हुए थे, तब इमरान वापस कप्तान बन गया था। उसके पहले जावेद कप्तान थे, तो इमरान कप्तान बना था और वसीम बॉलिंग कर रहा था, मैं बैटिंग कर रहा था, इमरान मिड ऑफ पे खड़ा था। तो वसीम ने एक गेंद दबाई
मतलब शॉट की। तो मैं खेलने गया और जिस तेजी से वो गेंद आ गई तो मैंने लास्ट मिनट को मतलब इस तरह से मतलब छोड़ दिया। और सलीम यूसुफ, अगर मैं मुझे याद है ठीक, सलीम यूसुफ विकेट कीपर थे, सलीम यूसुफ। उनको भी उस गेंद ने सरप्राइज किया कि इतनी तेजी से वो गेंद निकल गई। तो उनके ग्लव को लगकर डीप फाइन लेके फील्डर के पास वो गेंद गई तो बाय थी। तो बाय के लिए मैंने नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ गया और इमरान गेंद पकड़ने के लिए, मतलब जो गेंद वापस आई थी, और तो वहां पे वो आ रहे थे। तो मैंने इमरान को बोला, इमी दिस किड कैन बोल फास्ट ना इफ ही वांट्स टू। I said कि this kid can bowl fast if he wants to. If he wants to. हाँ, because before that वो swing, उसके पहले वाली गेंद वो swing वगैरह करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद में जो दबाई तो बहुत अच्छी तेजी से गई। हाँ यार, मैं उसको कब से बोल रहा हूँ, वो स्विंग करना चाहता है। कब से उसके पीछे पड़ा है। I remember this very well. And then people say, India-Pakistan match, how could you tell something like this? I said, I just told him because I just felt कि कि this kid has got the potential to bowl fast as well, not just swing the ball. So देखिए, बहुत लोगों की सोच होती है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में लोग अपने क्रिकेटर्स डोंट टॉक टू ईच अदर। बहुत कम होता है वैसे। मतलब आप चाहते हैं कि आप अपनी टीम के लिए अच्छा करें, पर ऐसा नहीं कि आप जब खेलते हैं तो गाली गलौच होता है। मुझे तो नहीं लगता।